What's up guys, welcome back to a new video. I hope you guys are doing absolutely fantastic. अगर आप फ्रंट लाइन वॉरियर हो तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने वैक्सीन ले ली होगी। अगर आप फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, आपका भी नंबर आएगा। तब तक आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। वैसे मैंने तो वैक्सीन ले ली है। अगर आपको मेरा वैक्सीन से रिलेटेड एक्सपीरियंस देखना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और नीचे भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हो। सो एज यूजुअल विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन कैसे लगाए, क्यों लगाए, कौन लगा सकता है, कब कब लगानी चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ चंद दिनों के बाद ना सूरज देवता अपना रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। अब ऐसे में होता यूँ है कि जब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, मतलब रिगार्डिंग कोई भी डिसीज, फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल, एंटी एजिंग, चाहे उनका प्रॉब्लम कोई भी हो, जाते समय एक सवाल मुझसे हमेशा पूछ के जाता है, सर गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, कोई अच्छी सी सनस्क्रीन सजेस्ट कर दो। अब एट दैट टाइम मैं उनसे ये पूछता हूँ, भैया सिर्फ गर्मी के दिनों में ही सनस्क्रीन क्यों, 365 डेज आप सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाते हो? उस वक्त उनका रिप्लाई ये होता है कि सर बाकी दिनों में गर्मी कहाँ होती है, मान लो कि मानसून में तो सूरज देवता बड़े मुश्किल से दिखाई देते, तो फिर हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? बट ऐसा नहीं होता है भैया, सनस्क्रीन आपको हमेशा कंपलसरी चाहिए होती है। 365 डेज सनस्क्रीन आपके फेस पे होनी चाहिए, या फिर आपके जितने बॉडी पार्ट्स एक्सपोज होते हैं ना, उन पे सनस्क्रीन हमेशा लगनी चाहिए। ऐसा क्यों, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। सो वी विल बी बैक। तो पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये बात तो अच्छे से समझ ली कि इंडिया में सिर्फ 1 to 2% लोग ही सनस्क्रीन रोज अप्लाई करते हैं, और 10% लोग जो है ना वो तब सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं जब उनके फेस पे कोई साइड इफेक्ट दिखाई देने लगता है, मायने कि मेलाज्मा, स्किन टैनिंग या फिर पॉल्यूशन के कारण जब एजिंग होने लगती है ना, तब वो सनस्क्रीन स्टार्ट करते हैं। और रिमेनिंग जितने भी लोग हैं, अब वो आप कैलकुलेट कर लो, बट रिमेनिंग जितने भी लोग हैं ये कभी भी लाइफ में सनस्क्रीन नहीं लगाते। जब भी मैं मेरे पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप सनस्क्रीन लगाया करो, तो उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि सर हम घर से बाहर तो निकलते ही नहीं है, तो फिर हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? ऐसा नहीं होता है, भले ही आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन यूवी रेज हर वक्त आपके स्किन को डैमेज करने के लिए मौजूद होते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। बहुत सारे लोगों के घरों में छत के ऊपर उन्होंने सोलर सिस्टम लगा रखी होगी जिसमें पानी गर्म होता है। अब मानसून सीजन में तो मैक्सिमम टाइम सूरज देवता अपना दर्शन देते भी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी गर्म हो ही जाता है। कहीं ना कहीं सूरज की हीट होती है, तभी जाके कहा वो पानी गर्म होता है। इसीलिए रोज सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगा रहे हो तो हाफ एन आवर बिफोर सन एक्सपोजर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन को एक्टिव होने के लिए आधा घंटा लगता है। आधे घंटे के बाद ही वो आपके स्किन में पूरी तरह से एब्सॉर्ब होगी और उसके बाद ही काम करना स्टार्ट कर देगी। वहीं इसके अगेंस्ट फिजिकल सनस्क्रीन लगाते से ही काम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन एज अ शील्ड वर्क करती है, केमिकल सनस्क्रीन यूवी रेज को अपनी ओर अट्रैक्ट करके डिस्ट्रॉय करती है। ये दोनों का डिफरेंस है। वहीं सेकंड डिफरेंस ये रहेगा कि केमिकल सनस्क्रीन को आपको हर 3 घंटे के बाद रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर 3 घंटे के बाद केमिकल सनस्क्रीन काम करना बंद कर देती है। वहीं इसके अगेंस्ट फिजिकल सनस्क्रीन की स्टेबिलिटी 8 आवर्स तक रह सकती है। अब आप ये पूछोगे कि सर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मेरी सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिजिकल है या केमिकल है? सो फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन, इन दोनों के भी इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप अपनी सनस्क्रीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी बात मैटर करती है आपके जॉब प्रोफाइल के ऊपर। आपकी जॉब कौन सी है? मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस में काम करते हो, मतलब कि आपका सन एक्सपोज का टाइमिंग कितना रहा? सिर्फ उतना जितना कि आप अपने घर से बाहर निकलोगे और ऑफिस तक पहुंचोगे। ये टाइम कितना हो सकता है? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या मैक्स 1 आवर। इससे ज़्यादा तो शायद ही कुछ होगा। सो ऐसे सिचुएशन में आपको सनस्क्रीन एटलीस्ट 2 बार लगानी पड़ेगी। 2 बार कैसे? मान लीजिए आपका ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे का है, तो 10 बजे तो सन एक्सपोज होगा ही होगा। सो इससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन घर में 1 बार लगानी पड़ेगी और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। सेम जब आप ऑफिस से छूटोगे, मान लीजिए आपका ऑफिस 5 बजे बंद हो रहा है, तो उससे जस्ट बिफोर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, फिर आप ट्रैवल करके घर आ सकते हो। ये तो हुई ऐसे लोगों के बारे में बात जो जॉब करते हैं घर बैठे बैठे, या फिर कहीं ऑफिस में जाके जॉब करते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं, जो कंटिन्यूअसली फील्ड पे होते हैं, लाइक सिविल इंजीनियर्स या फिर कोई मार्केटिंग करने वाला जॉब, या फिर ऐसा जॉब जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली ट्रैवल करना पड़ेगा।
इन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो इसे हर 3 घंटे में रिपीट कीजिए, जो कि थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। सो इससे बेस्ट आप फिजिकल सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, जिसमें आपको 8 आवर्स की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मान लीजिए सुबह में 9 या 10 बजे आप फील्ड पे जा रहे हो या फिर आप काम पे जा रहे हो, तो ऐसे में सनस्क्रीन लगाने के 8 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। 2 बार भी आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आप अपनी स्किन को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज़ मैटर करती है लोकेशन। आप कौन सी जगह पे रहते हो, आप कौन सी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपकी जॉब कौन सी जगह पे है, ये चीज़ पे भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे रहते हो या फिर ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ से सी बहुत ही करीब है या फिर बीच के पास में ही है, तो एट दैट टाइम आपको सनस्क्रीन बहुत फ्रीक्वेंटली लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन सिटीज़ में एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है और ह्यूमिड होने के कारण हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो स्वेटिंग के कारण हमने जो भी सनस्क्रीन अप्लाई की है ना, वो फेस से निकलने लगती है। सो इससे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन बार बार लगानी पड़ेगी। आज के डेट में ऐसे बहुत सारी सनस्क्रीन हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, बट फिर भी मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप सनस्क्रीन बार बार लगाते रहिए। होता क्या है कि जब भी हमको स्वेटिंग आती है ना, तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फेस हमारा चिपचिपा हो जाता है। सो जितनी भी स्वेटिंग हुई है उसे क्लियर करने के लिए हम बार बार रुमाल से उसे पोंछते रहते हैं या फिर दिन में मे बी 1-2 बार फेस वॉश कर लेते हैं, तो ऐसे टाइम पे सनस्क्रीन फेड आउट हो जाती है। इसी वजह से सनस्क्रीन बार बार लगाते रहिए। सेम इसी प्रकार अगर आप कोई हिली एरिया में या फिर कोई बर्फीली चोटी पे हो ना, तो सनस्क्रीन बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ऐसी जगह पे यूवी रेज बहुत आसानी से आपके स्किन को डैमेज करती है। अगेन आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर बर्फीली चोटी पे, मतलब जहाँ पे बर्फ पड़ रही है वहाँ पे यूवी रेज कैसे डैमेज करेगी? क्योंकि हर तरफ बर्फ पड़ी है, मतलब हर तरफ सफ़ेद चादर चढ़ी हुई है। अब आपको ये रूल तो पता ही होगा कि ब्लैक एब्सॉर्ब द लाइट एंड वाइट रिफ्लेक्ट द लाइट। इसी प्रकार हीट को वाइट कलर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है और हीट के साथ साथ यूवी रेज को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कि आपके स्किन को आसानी से डैमेज करता है। सेम थिंग्स हैपन्स इन वाटर। अगर आप किसी बीच पे अपनी छुट्टियां बिता रहे हो, समुद्र के पानी में मज़े ले रहे हो या फिर कहीं स्विमिंग पूल में मज़े ले रहे हो, तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन कंपलसरी लगाइए, क्योंकि सीधी सनलाइट और सीधी यूवी रेज तो आपकी स्किन पे पड़ती है, साथ ही साथ पानी में जाने वाली यूवी रेज भी रिफ्लेक्ट होकर आपके स्किन पे आती है। मतलब यहाँ दुगना मार आपके स्किन को सहनी पड़ती है। सो प्लीज़ यूज़ वाटरप्रूफ सनस्क्रीन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हु कैन अप्लाई द सनस्क्रीन? कौन कौन सनस्क्रीन लगा सकता है? एवरीवन। इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सनस्क्रीन कंपलसरी लगानी चाहिए। किस उम्र के बच्चे सनस्क्रीन लगा सकते हैं? मेरा ओपिनियन ये है कि 3 साल के आगे जितने भी बच्चे हैं उन्हें सनस्क्रीन कंपलसरी लगानी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे पेडियाट्रिक सनस्क्रीन आ गए जो आपके बेबीज के सेंसिटिव स्किन को भी आसानी से प्रोटेक्ट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे यंग बेरी, सनस्टॉप 19 या फिर 2-3 सनस्क्रीन के और नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सनस्क्रीन आप अपने बच्चों को लगा सकते हो। मेरा सजेशन तो ये है कि आप अपने बच्चों को फिजिकल सनस्क्रीन लगाओ, केमिकल सनस्क्रीन मत लगाओ, क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन हीट अपनी ओर एब्सॉर्ब करती है, उसके कारण थोड़ी सी हीट जनरेट करती है, जो कि आपके बेबीज़ के स्किन को थोड़ा सा गर्म कर सकती है। सो बेटर आप फिजिकल सनस्क्रीन अप्लाई करो, जिससे यूवी रेज रिफ्लेक्ट होंगे, ना कि स्किन में एब्सॉर्ब होंगे। ये सारे सनस्क्रीन आपको कोई भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे तो कोई चिंता नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप आसानी से अपनी सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वैरायटी ऑफ सनस्क्रीन मैंने दे रखी है, फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, पेडियाट्रिक सनस्क्रीन, सारे सनस्क्रीन मिल जाएंगे। कुछ सिलेक्टिव लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि उनके फेस पे कोई भी क्रीम लगाने के बाद उन्हें पिंपल्स आने लगते हैं, फेस ऑयली होने लगता है। अब ऑयली फेस और पिंपल से भरा फेस किसी को भी पसंद नहीं होता है, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फिर वो सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं। इन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? इन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन होता है, ये लोग मैट फिनिश सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड मैट फिनिश सनस्क्रीन लगाओगे तो आपका फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि लगाने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही पूरे स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि सनस्क्रीन कितनी लगानी चाहिए? मेरे कहने पे या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के कहने पे लोग सनस्क्रीन ले तो लेते, लेकिन उसे प्रॉपरली लगाते नहीं है, थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। फेस की बात करें तो ½ टीस्पून या 1 टीस्पून सनस्क्रीन कंपलसरी आपके फेस पे लगनी चाहिए।
अगर आपके बाकी बॉडी पार्ट्स भी एक्सपोज हो रहे तो वहाँ पे भी कंपलसरी सनस्क्रीन लगाइए, जैसे कि गर्दन और कानों के पीछे बिल्कुल सनस्क्रीन मत भूलिए। मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस देखे जिन्हें कानों के आसपास भी सनबर्न हो जाता है, क्योंकि हमारे कान की जो स्किन होती है ना थोड़ी सी नाजुक होती है। सो प्लीज़ कानों पे और कानों के पीछे भी सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। आई होप कि मैंने सनस्क्रीन के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। फिर भी शॉर्ट में अगर समरी बताना चाहो तो 365 डेज सनस्क्रीन लगाइए विदाउट फेल। फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, कोई भी हो कंपलसरी लगाइए। हर किसी को सनस्क्रीन ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कंपलसरी सनस्क्रीन लगाइए। इस वीडियो का सारांश यही है कि भैया आप हिमालय के बर्फीली चोटी पे हो, या फिर देश के सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले शहर चेरापूंजी में हो, या फिर राजस्थान में हो, आपको सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए, कंपलसरी लगानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो, अपने बच्चों के साथ शेयर करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो। बचपन से ही अगर उन्हें सनस्क्रीन लगाने की आदत होगी ना तो फिर वो फ्यूचर में कभी भी सनस्क्रीन छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही सनस्क्रीन लगा रहा है, प्रॉपरली लगा रहा है, उसे अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है ना, तो वो हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। आई मीन स्किन टैन, रिंकल्स, एंटी एजिंग के प्रॉब्लम लेकर कभी भी नहीं आएगा। सो वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो एक काम और कर लो, यहीं कहीं लाइक बटन है उसे दबा दो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस तो नहीं है, बट मैं सिलेक्टेड टॉपिक पे ही बनाता हूँ। ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ जो आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं किए। सो फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करो, ताकि जब भी मेरी वीडियो है आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।